कड़ी में आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों को गाइडलाइन करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा सूझबूझ देने के लिए आज हमारे बीच में जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी माननीय मैडम परमिंदर कौर जी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ऑफिस है मैडम पूनम रंगा जी, और जो एनजीओ बच्चों की सुरक्षा के हित में, यानी क्या है, देखिए बाल विवाह भारत चाइल्ड मैरिज इंडिया में क्या है, ये इस प्रकार के एक एनजीओ है, उसके जो संरक्षक हैं माननीय सुभाष जी, और इनके साथ आए हैं मैडम रजनी मैडम जी और मंजीत जी, आदरणीय सभी अध्यापकगण, सभी प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों ने इन बातों को सुनना नहीं है, अपनाना भी है। अगर आप ये बात सुन के अपनाएंगे नहीं तो समझिए आप जैसी जिस परिस्थिति में हैं तो एज इट इज रहेंगे। अगर उस एज इट इज परिस्थिति से आपने बाहर निकलना है और अपनी समस्याओं से निपटारा लेना है तो आप लोगों को जो जो मैडम गाइड करें उन पर अमल भी करना है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, थोड़ा मौसम भी खराब है तो इसलिए इन सारी बातों का विस्तार पूर्वक जो जानकारी देंगे, मैं चाहूँगा सबसे पहले माननीय सुभाष जी वो आए, पहले तो वो अपने दो शब्द। नमस्ते। एमडीडी ऑफ इंडिया जिसे बैनर पे लिखा हुआ है, बाल विवाह मुक्त भारत के लिए काम कर रही है। साथ में हम जो चाइल्ड लेबर है उस पर भी काम कर रहे हैं कि बच्चे बाल मजदूरी ना करें। कोई बच्चा यदि बाल मजदूरी करते हुए मिलता है तो हम उसको रेस्क्यू करके और जो उसके पुनर्वास का काम है वो करते हैं। पिछले कई साल से ये संस्था इस फील्ड में काम कर रही है। तो बच्चों को कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए हमने अपने साथ जो अभी परिचय दिया है, जो चाइल्ड मैरिज है क्या, कानून क्या है और हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमारे साथ चाइल्ड बाल विवाह निषेध अधिकारी मैडम परमिंदर कौर हैं, वो आपको ये सारी बातें बताएंगी। कोई सवाल है तो आप उसमें पूछेंगे। जो दूसरा है, आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों के साथ घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, तो पोक्सो कानून क्या है, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या ऐसे बच्चे जो जिनके माता पिता उनका खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए क्या स्कीम है सरकार की। तो मैडम पूनम है जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं, वो आपको इस मामले में जानकारी देंगी। तो आपका कोई भी सवाल हो वो आप पूछें, अपने लिए नहीं, आप और बच्चों के लिए जो आपके आसपास बच्चे होंगे जिनके ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनका खर्च नहीं उठा सकते, तो ये सारी जानकारी वो आपको देंगी। तो मैं और ज़्यादा टाइम ना लूँ क्योंकि कानूनों पे वो बात रखेंगी। तो मैं पहले और मैं बूरा साहब का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत थोड़े से समय में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम तुरंत यहाँ आते हैं स्कूल में। तो मैं पहले उनसे करूँगा, आप जो बाल विवाह है, छोटे बच्चों की शादियाँ होती हैं, वो उसके कारण क्या है, कितनी उम्र में होती है और उसके नुकसान क्या है, उस पर बात रखेंगी मैडम परमिंदर कौर, बाल विवाह निषेध अधिकारी। कितनी उम्र है शादी के लिए? 18 से 21 साल। 18 से यस। 18 किन के लिए है? लड़कियों के लिए। और लड़कों के लिए 21। तो आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की शादी जल्दी होते हुए देखी हो? देखिए किसी की 18 से कम शादी नहीं होती, आपकी नॉलेज में नहीं होती कभी? जो बड़े बच्चे हैं, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ की लड़की का स्कूल ड्रॉप करा दिया और उसकी शादी कर दी हो? बहुत अच्छी बात है जी, तक मैं बाल नहीं मारूंगी जाएगा। तो बेटा हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि हम जहाँ भी जाए हमें ये पता चलेगा यहाँ बाल विवाह नहीं होता, क्योंकि बाल विवाह जो है वो कानूनन अपराध है। अगर जो कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन
किसी बच्चे की शादी, लड़की की शादी 18 से कम होती है और लड़के की शादी 21 से कम होती है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाता है। और ऐसी शादी का हमारे कानून में कोई कानूनी दर्जा नहीं है। जिन बच्चों की शादी हो जाती है, क्योंकि हम लोग गांव में भी जाते हैं, कॉलोनियों में भी जाते हैं, तो ऐसा देखने में आता है कि कई लड़कियों की शादी 15 से 18 के बीच में कर दी जाती है। तो ऐसी शादी अगर होती है तो हरियाणा सरकार ने 2020 में कानून ला के चाइल्ड मैरिज एक्ट में एक प्रोविजन डाल दिया था कि ऐसी शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। तो और 21 से पहले अगर लड़के की शादी होती है तो भी उस शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। तो अगर किसी शादी की कानूनी मान्यता नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा अपराध है। और दूसरा, इसमें जिस बच्चे की शादी होती है उसको भी नुकसान है। एक तो कम उम्र में शादी, और शादी जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चा उस जिम्मेदारी को उठा नहीं पाता, तो फिर वो शादी टूट जाती है, उसमें झगड़े होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज करता है तो उनके ऊपर चाइल्ड मैरिज एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और पोक्सो एक्ट भी लगेगा। पोक्सो एक्ट जो होता है वो बच्चों के यौन शोषण को लेके कानून बना हुआ है, जिसमें रेप का पर्चा दर्ज होता है। डिटेल में पूनम मैडम बताएंगी, लेकिन 10 साल तक की सजा हो सकती है लड़के को अगर वो किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है। इसके अलावा जो शादी करने वाले हैं, जैसे लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता, रिश्तेदार, पंडित, बैंकेट हॉल वाला, जो भी उस शादी को कराने में इन्वॉल्व है, उन सभी पे FIR हो सकती है और सबको जेल की सजा हो सकती है। तो इसलिए हम जो है ये चाहते हैं कि किसी बच्चे का बचपन खराब ना हो, वो पढ़े लिखे, उसको भी मौका मिले मुख्य धारा में आने का, नौकरी करने का, अपना करियर बनाने का। क्योंकि शादी के बाद तो करियर ही नहीं बन पाता बच्चे का, उसकी पढ़ाई छूट जाती है, फिर बच्चे को बच्चे भी हो जाते हैं। और वो बच्चों के साथ भी समस्या होती है, मदर के साथ भी समस्या है कि वो फिजिकली इतनी मैच्योर नहीं होती, बच्चे भी कुपोषित पैदा होते हैं, कमजोर पैदा होते हैं। तो इस तरह से पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी गड़बड़ होती चली जाती है। इसलिए हम आज आपसे केवल और केवल चाइल्ड मैरिज पे बात करने के लिए आए हैं कि अपने आसपास आपको कहीं भी पता चले कि किसी की शादी होने वाली है जिसकी उम्र अभी कानून के हिसाब से पूरी नहीं हुई है, तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, अपने टीचर्स को बता सकते हैं, प्रिंसिपल सर को बता सकते हैं, ताकि वो हमें बता दें। 1811 एक हेल्पलाइन 181, आप उसको, वो टोल फ्री नंबर है, उस पे कॉल कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी ये शिकायत कर सकते हैं। और मेरा दफ्तर महिला थाना में है। महिला थाना सुना है? महिला थाना अम्बेडकर चौक पे बना हुआ है, तो मैं वहीं बैठती हूँ, वहीं मेरा दफ्तर है। तो आप वहां भी शिकायत कर सकते हैं अगर किसी को चाइल्ड मैरिज का पता चले अपने आसपास। तो बस मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप एक अवेयर नागरिक बने, किसी की बाल विवाह ना होने दें और लोगों को इस बारे में खुद भी जागरूक करें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप भी अगर अपने आसपास के लोगों को बताओगे, किसी लड़के का रिश्ता होता है आपके दोस्त का, तो आप उसको ये जरूर पूछोगे कि आपने उसकी एज वेरीफाई करी है कि नहीं जिससे शादी होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो वो नाबालिग हो और वो लड़का जेल में जाए। तो इसलिए लड़कों को भी जेल जाने से बचाना है और बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। बनाओगे ना? थैंक यू। जो आपने बाल विवाह के बारे में ये जानकारी, क्योंकि बहुत जल्दी आपको इसलिए बताइए कि ऊपर मौसम खराब और अचानक धूप आ जाती है तो गर्मी बहुत है। हम नहीं चाहते कि आप तो हमारी बात कम सुने और परेशान ज़्यादा हों। तो अभी जो दूसरा टॉपिक है वो है बच्चों का पोक्सो के बारे में और बच्चों की जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उसके बारे में मैडम पूनम आपसे बात करेंगी। तो आया बाल संरक्षण अधिकारी। बाल संरक्षण मतलब बालक की क्या परिभाषा होती है, कोई बच्चा बताएगा? बालक हम किसे कहते हैं? बच्चा, चाइल्ड, किशोर, पता है किसी को? तुम सारे हो, सारे बच्चे ही हो, है ना? तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि एक बच्चे की परिभाषा क्या होती है, चाइल्ड हम किसे कहते हैं? नहीं पता? किसी को नहीं पता?
देखो 18 साल से जो कम होगा वो बच्चा ही कहलाएगा ना। 18 से कम जो एज ग्रुप हमारा होता है 0 से 18 से कम, तो वो एक बालक की, किशोर की कैटेगरी में होता है। उसे हम क्या कहते हैं? बच्चा ही कहते हैं ना, बालक ही मानते हैं। जैसे इन्होंने कहा बाल विवाह निषेध, है ना, तो जैसे एज ही वो थी ना लड़के और लड़की की शादी में, लेकिन बच्चे की परिभाषा में दोनों आते हैं, लड़का और लड़की। जो 18 से कम है हम उनको बालक ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया संरक्षण, प्रोटेक्शन आप यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी चीजों से अपनी करते हैं ना, करते हैं। अगर कोई गली में आपको जैसे कुत्ता भौंक रहा है, आप उससे बच के निकलेंगे? तो उससे क्या किया आपने? अपना प्रोटेक्शन किया ना। उस डॉग से, जो गली का डॉग है, उससे आपने प्रोटेक्शन किया। इसी तरीके से हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें अपने आप को बचा के निकलना होता है। आप यहाँ पे आते हैं, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, जो मैम ने अभी बताया कि रेप केसेस। आप उनसे कैसे बच सकते हैं? कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं? ये जरूरी नहीं है कि जब हम रेप की बात करते हैं, बलात्कार की बात करते हैं, तो वो केवल एक लड़की के साथ ही होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, और ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये घटनाएं लड़कों के साथ नहीं होती। हम डील करते हैं, हमें पता है कि ये चीजें लड़कों के साथ भी होती हैं। आज का समय ऐसा है कि उसमें ना लड़का देखता कोई, जो ऐसी प्रवृत्ति का जो ऐसा इंसान होता है जिसके विचार बिल्कुल खराब होते हैं, वो ना लड़का देखता है ना वो लड़की देखता है। तो इन घटनाओं से आप कैसे जागरूक रहें, कैसे आपने अपने आप को बचाना है, आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को छुपा के रखते हैं या नहीं रखते? ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम कवर करके रखते हैं। क्या किसी को हक है इसको छूने का या आपकी बिना मर्जी के उसको देखने का? बताओ भाई, जब हम आपस में बात करेंगे ना तभी हम अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। है किसी को हक? नहीं है ना। तो क्या किसी को, आप ऐसे बंदे को जिसको आप जानते नहीं हो, आप यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ही कहीं पे जा रही हूँ स्कूटी पे या कहीं पे, कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो लगातार मेरा पीछा कर रहा है, क्या उसको हक है? नहीं है ना। तो ऐसे बंदों की आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्कूल आ रहे हैं, 4 लड़के रोज बाइक पे खड़े हैं, आपको छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे। आज उसने हाथ किया, कल वो आपका हाथ भी पकड़ सकता है, कल वो आपको बाइक पे बिठा के ले भी जा सकता है। ले जा सकता है या नहीं? तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ऐसी बातों को हम दबाएं ना। ये बातें दबाने की नहीं होती। या तो आप अपने ऐसे इंसान को, जिसपे आपके घर में ऐसा कोई बंदा जिसपे आपको ट्रस्ट है, मतलब मुझे विश्वास है कि मेरे दादा मेरी बात सुनेंगे या मेरे पापा मेरी बात सुनेंगे, या हो सकता है दोनों में से कोई ना सुने, लेकिन मेरी माँ मेरी इतनी अच्छी दोस्त है कि मेरी हर बात सुनेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आया, एक मतलब मुझे जिस पे विश्वास है, एक ऐसा विश्वास पात्र, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, वो आपके घर में आपका छोटा बहन भाई भी हो सकता है। तो ऐसा बंदा आप अपने विश्वास का रखें जिसके साथ आप अपनी हर एक बात शेयर कर सकें। ठीक है, जिसको आप बता सकें कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जो आपकी हेल्प करे आपको उस चीज से बाहर निकालने। एक बात आई, क्या ऐसा बंदा होना चाहिए जिसपे आपको ट्रस्ट है, ट्रस्टवर्दी बंदा। और कभी भी ऐसी बात को दबाओ मत। किसी को भी हक नहीं है आपके शरीर को छूने का आपकी परमिशन के बगैर, अगर आप 18 साल से छोटे हैं। देखो कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं, देखो दोस्ती का बहुत प्रचलन है आजकल,
है या नहीं है ना? दोस्ती के चक्कर में हम घर से बाहर निकलते हैं। क्या हमें पता होता है जहां हम होटल में पार्टी करने जा रहे हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वहां पे हमें वही लड़का या वही लड़कियां मिलेंगी या और मिलेंगे? पता होता है किसी को? पता? वहां पे जाके लड़कियों का गैंग रेप होता है। आप किसी एक बंदे पे विश्वास करके घर से निकल गए, लेकिन जहाँ पे आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया वहाँ 4 लड़के या 4 आदमी और मिले जिन्होंने उन बच्चियों के साथ ऐसा किया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जागरूक रहें और इन चीजों का ध्यान रखें कि कहीं पे हम जा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारी जिंदगी पे, या हमारे साथ क्या हो सकता है बाहर निकलने पे। क्योंकि जितना हम समाज को छोटे दायरे में देख रहे हैं कि क्या वो वैसा ही है, नहीं। दूसरी बात, जहां आप हो, अगर आपको वहां का माहौल सुरक्षित नहीं लग रहा, उसमें चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो आप उसको तुरंत छोड़ दो, उस जगह को तुरंत आप छोड़ दो। अगर यहाँ पे कोई नाग आ जाए तो भाग लोगे ना? भागोगे ना अपने आप को बचाने के लिए? तो वो वही है चीज। अगर कहीं पे कुछ ऐसा लगता है, ऐसा कोई इंसान आपको दिखता है या कहीं पे कुछ आपके साथ ऐसा लगता है हो सकता, तो उस जगह को आप तुरंत छोड़ दें। कई बार क्या होता है, बच्चा जैसे गांव में कई बच्चे जैसे भैंसों को तालाब होते हैं वहां पे पानी पिलाने ले गए, या किसी के घर पे जैसे यहाँ पे हम थैली ले आते हैं, लस्सी लेने चले गए, दूध लेने चले गए दुकान पे, दुकानदार ने हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे केस आते हैं। ये कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं, अपने ही समाज के, अपने ही आसपास के बच्चे हैं जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं। तो आपके पास आवाज है, आप चिल्ली मार सकते हो, आप दांतों से काट सकते हो उस बंदे को। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हमें पता होगा, हमें वो नॉलेज होगी, वो जानकारी होगी, तो हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं उस टाइम। क्योंकि जिस बच्चे के साथ, देखिए 2 दिन पहले ही अगर आप न्यूज़पेपर किसी ने पढ़ा हो तो 74 साल के 74 इयर्स के एक बूढ़े को 20 साल की सजा पॉक्सो में हुई है। परसों कोर्ट ने सजा दी है उसको 20 साल की। उसकी खुद की पोती जो 13 साल की थी उसके साथ उसने रेप किया था 2 साल पहले। आप ये देखिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। 13 साल की बच्ची क्या होती है, उसमें 20 साल की सजा भी 2 दिन पहले हुई है। 74 साल का उसका दादा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे आसपास हमें सिर्फ अपने आंख नाक कान खोल के रखने की जरूरत है कि अगर आज कोई हमें थोड़ा सा भी कुछ कहने की या हमें छूने की, या कोई आजकल देखो फोन है घरों में, उसका कहाँ सदुपयोग हो रहा है कहाँ दुरुपयोग हो रहा है वो आप लोगों को पता है। तो आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है। क्या कोई बहन भाई या कोई ऐसा घर में बंदा है जो उसका गलत उपयोग कर रहा है, तो वो बच्चों के साथ भी गलत कर सकता है। इस चीज का भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और इन चीजों से जागरूक रहें। और मैं एक स्कीम के बारे में और आपको बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के साथ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बच्चे अवेयर नहीं हैं, वो बाहर की दुनिया से इतना ज्यादा जागरूक नहीं है। एक हमारे डिपार्टमेंट में एक ऐसी स्कीम है जो अनाथ बच्चों के लिए है जिनके माता पिता नहीं हैं या किसी वजह से वो अपने बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है। कई बार ऐसा होता है किसी को ऐसी डिजीज है जैसे HIV है, कैंसर है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर ऐसा कोई बच्चा आपके नियर बाय है तो उनको हम 4,000 रुपये पर मंथ उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए देते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा आपके आसपास हो तो जैसे विडो के बच्चे होते हैं, तो ऐसा कोई बच्चा हो तो वो हमारे ऑफिस में आके एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं
जिसमें हम उनको बेनिफिट देंगे पर मंथ 4,000 रुपए पर चाइल्ड, कम से कम फैमिली के 2 बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखोगे ये बातें। 18 साल से नीचे, मतलब 18 वाले को तो मिलेगा नहीं, जैसे 17 साल का होगा तो उसको 11 महीने तक का ही कुछ मिलेगा। तो 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो अवेयर रहें आसपास के माहौल से भी, अपने रिश्तेदारों से भी, क्योंकि आज का समाज ऐसा है, आप किसी पे पूरा विश्वास करके कहीं पे भी नहीं चल सकते। जैसे बच्चे छुट्टियों के टाइम में अपने नाना नानी मामा मामी के घर जाते हैं तो वहां पे भी घटनाएं होती हैं। और ऐसा नहीं है, पीजीआई में हमने इतने बच्चों को वो किया है जो खुद के फादर या चाचा दादा की वजह से प्रेग्नेंट हुई हैं लड़कियां, और हमने वहां पे उनका अबॉर्शन करवाया है या डिलीवरी करवाई है। तो ये हमें जागरूक होने, ये शर्म की चीज नहीं है कि हमें पता नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारी गर्दन नीचे हो, नहीं, ये जागरूक होने की बातें हैं कि हम इतने अवेयर हों कि हम अवेयर हैं तो हम 4 बच्चों को और अवेयर कर पाए। आपकी वजह से हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसी घटना से बच सके, क्योंकि जिसके साथ होती है वही फील कर सकता है कि ये क्या है, क्या हुआ है। यहाँ से जो ट्रॉमा उसको मिलता है ना माइंड से, वो साइकोलॉजिकली बाहर भी नहीं निकल पाता बच्चा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बचा के रखें। थैंक यू सो मच।